हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और रिसेंट में हमने जो वीडियोस बनाई हैं उनसे कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट आप निकालेंगे। जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने फॉलो की थी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ वो डे वन से मैंने फॉलो की थी। वो चीज़ें वो है जो बाय द टाइम मैंने जाने अनजाने सीख ली और उसके बाद फॉलो हुई और उसके बाद उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा पॉजिटिव आया, फिर मैंने आपके साथ शेयर करी। तो जैसा कि मैंने 100 क्वेश्चन पर डे का बताया था कि वो इनिशियली डे वन से नहीं हो पाता है, ना मुझसे हो पाया था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा। हाँ, क्वेश्चंस आपके इनिशियली 30-40 हो जाएं सफिशिएंट है। डेली एक एक दो क्वेश्चन आप इंक्रीज़ करते जाएंगे, आपके 2-2.5 महीने में 100 क्वेश्चन पर डे होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद फर्दर जो डाउट बच्चों का आया था कि ये क्वेश्चंस करने कहाँ से हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है, तो आप चैनल के होम पेज पे जाकर विजिट कर लेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही जनरल किस्म का है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि जब तैयारी करता है कोई इंसान तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसको जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, फैसिलिटीज़ इन द सेंस कि उसका क्या खाना पीना है, क्या उसका रहना है, कैसी जगह पे रह रहा है। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि क्या आपकी दीवारों पे फार्मूलाज लिखे हुए थे। इस टाइप के डाउट्स आते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है या फिर आपको लग सकता है कि ये शायद बेटर होती तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता, ये शायद ये अच्छी होती तो शायद मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस कर पाता पढ़ाई लिखाई पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपना सराउंडिंग मेरी कैसी थी, मेरा रूम कैसा था, उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना दूर था। ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। पहली चीज़, मेरा जो रूम था वो MCD स्कूल के पास था गिटोरनी में, जो कि मेडिजी का जो इंस्टीट्यूट है उससे 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में था। ठीक है। हाँ, दूर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट्स था। मेडिजी के पास में जो रूम्स मिलते थे, एक तो वो सिंगल्स में नहीं मिलते थे, मैंने रूम सिंगल में लिया था। रीज़न बीइंग कि पार्टनर जो भी रहेगा ऑफ कोर्स वो पढ़ाई कर रहा होगा, बट समटाइम्स उसका पढ़ने का कभी मन होगा, मेरा पढ़ने का कभी मन होगा, कभी लाइट ऑन रहेगी कभी ऑफ रहेगी, तो इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। प्लस पार्टनर रहेगा तो कुछ टाइम ऐसा आएगा कि वो डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मेरे ऊपर ज़रूर आएगा। कभी ऐसा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स बेनिफिट है कि मैं कभी डिमोटिवेटेड फील करूँगा तो पार्टनर कभी अगर मोटिवेशन में है तो मुझे ठीक कर लेगा, मुझे थोड़ा सा वो ज्ञान दे देगा। बट उसके लॉसेस बहुत सारे हैं क्योंकि दो लोग जब रहते हैं तो चाय पानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गपशप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने प्रेफर किया था कि मैं सिंगल ही रहूं। और हाँ, मेरा दोस्त था, बचपन का दोस्त था जो स्कूल में मेरे साथ था, वो दोस्त भी उसने कहा था कि मैं भी साथ में तैयारी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं अपने साथ नहीं रखूँगा, अपने बगल वाले रूम में रख लूँगा। तो मैं अकेला रहा था क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि जॉब छोड़ के आया था और मेरे को एक जॉब चाहिए थी नेक्स्ट ईयर ही, क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर फिर मेरे फादर रिटायर हो रहे थे, तो फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम बंद होने वाली थी। इस चक्कर में मैंने सिंगल रूम लिया और रिस्क जितने भी चीज़ों से हो सकता था मैंने एलिमिनेट किया। पहली चीज़ कि मैंने सिंगल रूम लिया था, दूर इसलिए लिया था कि पास लूँगा तो वह महंगा पड़ेगा और पीजी मिलेंगे, सिंगल रूम मिलेगा नहीं, तो इस चक्कर मैंने थोड़ा दूर ले लिया था। उसका एक बेनिफिट मेरे को सप्लीमेंट्री ये हो गया था कि मैं सुबह जाता था मेडिजी में 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, लंच में मैं फिर से वापस आता था लंच करने, क्योंकि आधा घंटा पौने घंटे का लंच ब्रेक मिलता था और पौने घंटे का जैसे लंच ब्रेक मिला मैं तुरंत से 15 मिनट आया, 15 मिनट गया और 10 मिनट में वहाँ खाना खाया, क्योंकि टिफ़िन लगाया हुआ था भाई। टिफ़िन के पैसे और वहाँ पे इंस्टीट्यूट के पास जो खाना वाना मिलता सड़ा सा, उसके पैसे, दोनों के पैसे एक साथ दूँ, इतने रईस हम नहीं थे। तो मैं रूम पे आया करता था। कभी ब्रेक ऐसा हुआ कि टीचर ने ब्रेक ही बहुत छोटा दिया, 20 मिनट का दिया या 25 मिनट का दिया, तो उसमें कभी कभार मैं मेडिजी के बाहर जो छोटा मोटा खाने पीने की शॉप्स होती हैं उन पे खा लिया करता था दोस्तों के साथ। बट जनरली मैं घर पे आया करता था, तो लंच में वापस आया, फिर वापस गया, फिर छुट्टी में फिर वापस आया। इस चक्कर में मेरे दिन में 4 वॉकिंग ड्यूरेशंस हो जाया करते थे 15-15 मिनट के, तो घंटा भर मेरा वॉकिंग हो जाता था, जो कि अभी मुझे लगता है कि मे बी वो एक ऐड ऑन था एक मेरे लिए कि घंटे भर मेरा वॉकिंग डिस्टेंस है, वॉक कर लेता हूँ तो थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट मेरा हो जाया करता था। और जो बच्चों ने पूछा था मुझसे कि सर क्या आपके रूम में बहुत सारी चीज़ें थी, आपने बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए थे। भाई रूम की मैं आपको बात बताऊँ, मेरा रूम एकदम बेसिक टाइप में था और उसमें बेसिक चीज़ें थी। मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के रूम देखे हैं जो मेरे दोस्त लोग थे, बाकी लोगों के भी देखे हैं, बट बहुत ऐसा कंजेशन फील होता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, क्या क्या भरा हुआ है। बट मेरा जो रूम था उसमें एक 6x4 का फोल्डिंग थी जो कि वहीं गिटोरनी से ली थी, उस पर एक गद्दा था, तो सोने के लिए ये आइटम था। और
जो एक अलमारी इनबिल्ट जो उस रूम में थी, उस अलमारी में मेरा कपड़े वपड़े रहा करते थे और मेरा कुछ खाने पीने का सामान रहा करता था, क्योंकि मॉर्निंग में कुछ खाने पीने का मिलता नहीं। जो टिफ़िन हम लगवाया करते थे वो या तो लंच में होता था या डिनर में होता था, 2 ही टाइम का होता था। और रसोइयाँ भी जो खुलती है घिटोरनी में जनरली किसी भी उस इंस्टीट्यूट के आसपास, वो भी लंच और डिनर के लिए खुलती है। तो ब्रेकफास्ट मैं या तो मैगी खा लेता था या बिस्किट वगैरह कुछ होते तो वो खा लिया करता था। तो इसी टाइप का मेरा कुछ लंच हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ करता था। तो वो आइटम और मेरे कपड़े वपड़े ये अलमारी में हुआ करते थे। जो बुक्स मेरी हुआ करती थी, जो उन रूम्स में ही शेल्फ़ आ जाती है, जो किचन टाइप का कंबाइंड आ जाता है ना, जो रूम उस टाइप का मेरा रूम था, उसमें शेल्फ़ पे मेरी सारी किताबें रखी होती थी, ठीक है। और जो किताबें मेरे को पढ़नी होती थी मैं उठा के अपने बेड पे लेके आया करता था, और उसी पे जो टेबल वाली टेबल जो बेड पे रखने वाली टेबल होती है उसी पे मैं पढ़ाई किया करता था, आलती पालती मार के, क्योंकि ज़्यादा फर्नीचर मेरे पास था नहीं, मेरे पास एक सिर्फ फोल्डिंग थी। हाँ, इंटेंशनली मैंने नहीं लिया था टेबल चेयर, क्योंकि पूरा दिन बैठे बैठे मेडिजी में कोचिंग के टाइम टेबल चेयर पे बैठे हैं तो पक जाते थे। तो मैं शांति से अपने बिस्तर पे बैठ के और टेबल पे रख के पढ़ा करता था। हाँ, फार्मूलाज लिखने की बात आई, फार्मूलाज मेरी दीवार पे कहीं नहीं थे, ना मेरे रूम में थे ना मेरे बाथरूम में थे, कहीं भी फार्मूलाज एक्स्ट्रा नहीं थे। देखिए, फार्मूलाज आप लिख के प्रैक्टिस करें और उसको दिमाग में रटें। अगर वो दीवार पे लिखे हैं तो आप रटेंगे क्यों उनको? जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप दीवार पे नज़र मारेंगे और आपका काम चल जाएगा। जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप मेमोराइज़ कर तो करेंगे नहीं, आप दीवार देख लेंगे, कर लेंगे। दीवार पे फार्मूलाज कभी भी सजेस्टिबल नहीं है, वो सिर्फ एक मेंटल प्रेशर क्रिएट करता है कि मुझे फार्मूला याद करने। भाई दीवार पे इसीलिए क्योंकि मुझे याद नहीं है। जो चीज़ मुझे याद है मैं दीवार पे क्यों लिखूंगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको 2 का पहाड़ा दूँ, 15 का पहाड़ा दूँ या फिर ABCD दूँ, अब मैं कहूँ इनको दीवार पे लिख दो, क्यों लिख दूँ मैं? मुझे याद है, मैं जो चीज़ मुझे याद है मैं दीवार पे नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो फार्मूलाज आपको लिख लिख के याद करने, रटने हैं, वो आपको दीवार पे बिल्कुल नहीं लिखने हैं, ठीक है। और चाय पानी मैं शाम को बिल्कुल नहीं पिया करता था। मेरा जो रूटीन रहा करता था, सुबह मैं 6:30 से 7 बजे के बीच में उठ जाता था। उसके बाद नहाना धोना करके, खाना पीना करके और मेडिजी पहुंच जाता था 7:30 8 बजे तक। 8 साढ़े 8 तक क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो 8 साढ़े 8 तक मैं पहुंच जाता था। और उसके बाद लंच ब्रेक में वापस आता था। लंच ब्रेक में फिर मेडिजी वापस गया। उसके बाद 2-3 घंटे 4 घंटे जितनी भी क्लास लगी, इवनिंग में वापस आया। वापस आने के बाद आते ही मैं आधे घंटे का सिर्फ ब्रेक लिया करता था, हाथ मुंह धोया, कपड़े चेंज किए और पढ़ने बैठ गया। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि मैं अभी क्लास लेके आया हूँ, मैंने 6-7 घंटे की 8 घंटे की क्लास लिया, मैं आके थोड़ा आराम करूँगा क्योंकि मैंने बहुत पढ़ लिया। भाई आके आराम नहीं करोगे। क्लासेस तो बहुत बच्चों ने ली है, बट सिलेक्शन कुछ सेलेक्टेड लोगों का ही इसलिए होता है। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आप बाहर जाएंगे तो श्योरली आपका सिलेक्शन होगा। कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हाँ, एक इल्यूजन होता है कि नींद आती है। अभी भी मैं जब जॉब कर रहा हूँ तो लंच टाइम में मैं जब घर आता हूँ, लंच करने के बाद मन नहीं करता जॉब जाने का। ऐसे ही जब मेडिसी से आया करते थे तो लंच करने के बाद मन नहीं करता है, बरो किसी का मन नहीं करता है। खाने पीने के बाद सबको लेज़ी लेज़ी फील होता है, सबका मन करता है लेट जाएं, सो जाएं। बट मन के हिसाब से चलेंगे तो श्योरली आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा यार, ठीक है। तो आपको मन पे थोड़ा कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। लंच के बाद सोना बिल्कुल नहीं है, क्लासेस से आने के बाद सोना बिल्कुल नहीं है। हाथ मुँह धो के थोड़ा सा नहा लो, अगर तुम्हें फ्रेश फील नहीं हो रहा तो नहा के फिर पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा खुद को पुश करोगे तो उसी हिसाब से ट्रेन हो जाएगी बॉडी, ब्रेन और बॉडी दोनों उसी हिसाब से ट्रेन हो जाएंगे। और शाम का जो मेरा रहा करता था, कोचिंग से आने के बाद जो दिन में करवाया मैं सारा रिवाइज़ कर लिया करता था, साथ साथ उनसे रिलेटेड मेरे पास जितने क्वेश्चंस अवेलेबल वो कर लिया करता था। और रात को डिनर के बाद फिर 2-2.5 घंटा जितना मेरे पास अवेलेबल होता था, उसमें एक सब्जेक्ट के फार्मूलाज मैं या तो रीड कर लेता था या लिख के देख लेता था, ठीक है। डेली एक सब्जेक्ट मैं ज़रूर उठाया करता था। अब इनिशियली क्या होता है, जब आपके 3-4-5 सब्जेक्ट हुआ करते हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप हफ्ते भर में आपके सारे सब्जेक्ट रिवाइज़ हो जाएंगे, रात को फार्मूलाज रिवाइज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक फिर से रिपीट कर दो, ठीक है। डेली एक सब्जेक्ट के फार्मूलाज आपके दिमाग से गुजरते हुए जाने चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चंस पर डे 100 मैंने आपको बताए हैं, जो कि बाय द टाइम आप अचीव करेंगे। और 10:30-11 बजे के आसपास मैं सो जाया करता था। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा नहीं कि मैंने 10:30 बजे मैं सोया हूँ तो फ़ोन मेरे हाथ में है। फ़ोन मेरे पास छुटकू सा था, वो सैमसंग का S-Studios जो आया करता है। हाँ, हालांकि जब मैं ब्लू स्टार से छोड़ के आया था जॉब अपनी, तो मेरे पास सैमसंग का S6 था जो उस टाइम बहुत ट्रेंडिंग था।
फिर वो फ़ोन मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया था और घर पे मेरे पास जो अवेलेबल था एक फ़ोन SDOS छोटा सा, वो यूज़ करता था। उसमें गेट का कैलकुलेटर था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। यूट्यूब चला लिया करता था कभी कभार। फ़ोटोज़ मैं अपने रूम की शेयर करता, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं, क्योंकि वो छोटा सा फ़ोन था, उसमें फ़ोटोज़ बहुत अच्छी नहीं आया करती थी और मैं इतना फ़ोटोजेनिक नहीं था। सिलेक्शन के बाद वो अंदर से फ़ील हुआ कि हाँ ये चीज़ें भी मुझे पसंद है, मुझे फ़ोटोग्राफी पसंद है, मुझे फ़ोटो खिंचवाना पसंद है, मुझे XYZ चीज़ें पसंद है। वो सारी चीज़ें मैंने बाद में एक्सप्लोर करी, अपने इंटरेस्ट बाद में मैंने एक्सप्लोर किया सिलेक्शन के बाद। पहले ये सब इंटरेस्ट नहीं थे। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा रिडंडेंट एक्टिविटीज़ अपने रूटीन से निकालिए। हाँ, दोस्तों की मैं बात करूँ तो मेरे 5-6 दोस्त थे जो मेरे आसपास बैठा करते थे, कंटिन्यूसली वही आसपास रहते थे और वो अभी भी मेरे दोस्त हैं, अभी भी हम लोग कांटेक्ट में हैं, अभी भी हम लोग एक दूसरे के इवेंट्स पे जाया करते हैं। तो दोस्ती यारी वहाँ थी, बट वो एक लिमिटेड तरीके से थी। मतलब वो सिर्फ मेडिजी क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हो रहा है, सिर्फ उतना तक है। लंच टाइम में बाहर आए तो उसमें थोड़ा बहुत बात कर ली, उसमें साथ में लंच कर लिया अगर कभी लंच ब्रेक छोटा था, या फिर लंच क्लास एंड हुई तो उसके बाद जब घर वापस जा रहे तो जहाँ तक सबका कॉमन रास्ता वहाँ तक साथ गए और फिर अपने अपने रूम पे। शाम को मैं कभी भी किसी दोस्त से नहीं मिला हूँ, अनलेस कि किसी दोस्त का बर्थडे है या कुछ है, तो महीने में 1 या 2 दिन ऐसा होता था कि मैं शाम को दोस्तों से मिला हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं मिला हूँ। तो आपको अपने रूटीन से ये रिडंडेंट चीज़ें एलिमिनेट करनी है, आपको सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको स्मार्ट स्टडीज़ करनी चाहिए, हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, स्मार्ट स्टडीज़ करनी चाहिए, बट सिर्फ स्मार्ट स्टडीज़ से भी काम नहीं चलता है ब्रो, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। हार्ड वर्क को स्मार्ट तरीके से करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें वेल मेंटेन्ड प्लान तरीके से करेंगे, रिडंडेंट एक्टिविटीज़ से दूर रहेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लोचे से दूर रहेंगे, सारे मेंटल स्ट्रेस से दूर रहेंगे, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, मज़ा आएगा, फिर रैंक आएगी, फिर टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मोटिवेशन आता है, ठीक है। और जब भी आपको लगे कि थोड़ा डिमोटिवेशन आता तो ट्राई टू इमेजिन कि जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या करने वाला हूँ, मैं अपने लिए क्या क्या करने वाला हूँ, ठीक है। ये चीज़ें बहुत मोटिवेशन देती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपकी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।